Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं आप पास्टर आशर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की सुबह में परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे आज के वचन के ज़रिए। और आज का वचन ये है कि धार्मिकता में आप किस तरह से चल सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के वचन के ज़रिए। आज का वचन आपके जीवनों में सौ गुना फल लेकर आए। यीशु नाम से प्रार्थना करती, कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। मांगते यीशु नाम से, आमेन। आज का वचन है नीति वचन 21 और उसका 21 बाब कि जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। सो इस वचन में हम देख रहे हैं कि धार्मिकता, जो धार्मिकता में चलता है उस पर कृपा होती है परमेश्वर की, और जीवन, धर्म और महिमा वो पाता है। मतलब वो सब कुछ चारों दिशाओं से वो सब तमाम ब्लेसिंग्स पाता है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से वो जो है वो परमेश्वर की महिमा को देख पाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपको यही बताने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मदद करे, सहायता करे आपको इस वचन को समझाने में, और आप 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो। प्रभु के इस वचन के लिए इस बरकत को मांग लेते यीशु नाम से आपके जीवनों के ऊपर। हालेलुया। तो धार्मिकता वही है कि जब परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, जब परमेश्वर कहें कि आपको बाएं मुड़ना है तो आप बाएं ही मुड़े, जब परमेश्वर कहें कि आपको दाएं मुड़ना है तो आपको दाएं ही मुड़े, जब परमेश्वर कहे कि आपको रुक जाना है तो आपको रुक जाना। याद रखें, जैसे कि बाइबल में पुराने नियम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि बादल जो है वो साथ साथ जब चलता है तो इजरायली चलते हैं, और जब रुक जाता है तो वो भी रुक जाते हैं। हालेलुया। तो मान ले अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गर्लफ्रेंड आपकी, या आपका चोरी, आपका नशा, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी व्यभिचार, आपकी हर गलत आदत जो है वो आपको रोकती है अगर धार्मिकता में चलने से, और अगर परमेश्वर आपको बाएं चलने के लिए कह रहे हैं और आप दाएं जा रहे हैं तो आप धार्मिकता में नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, धार्मिकता वही है कि परमेश्वर के आप कहे अनुसार चलें, परमेश्वर के ने जो आपको आज्ञा दिया उसके अनुसार आप चले। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप एक बाड़े में से बाहर निकल जाते तो आप एक व्यक्ति को ही पाते, और वो व्यक्ति शैतान होता है। फिर आपके अंदर धार्मिकता नहीं होती, आपके ऊपर कृपा नहीं होती, आप चारों दिशाओं से ब्लेस नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, आप धार्मिकता में चलें। आप प्रभु चाहता है कि आप मुझ में चलें और मेरे वचनों पर चलें और उस बाड़े के अंदर रहें। हालेलुया। और बाइबल में वचन कहता है कि जो बाड़े से बाहर जाता है सांप उसे डसता है। हालेलुया, उसे सांप डसेगा। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के जरिए। जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल में मत्ती 8 में लिखा है कि सूरों का झुंड, जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो जो चरवाहे होते हैं सूअर के, तो वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि तूने ये क्या किया, तू हमारे गांव से निकल जा। क्योंकि उस गांव में जो चरवाहे थे, जो लोग थे, वो सूअरों को पालते थे और सूअरों की चरवाही करते थे। और वहाँ पर जब दुष्ट आत्मा निकलती है उस बंदे में से, तो वो दुष्ट आत्मा सूअरों के झुंड में चली जाती है, और सारा का सारा सूअरों का झुंड जो है वो नीचे गिर जाता है पहाड़ी से। तो वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कि तू यहाँ से हमारे गांव में क्या करने आया, तू निकल जा। अब शैतान को भी प्रभु नहीं रोक सकते, क्योंकि शैतान ऑलरेडी वहाँ पर जो जहाँ बाड़ा टूट गया है, टूटा हुआ है, जहाँ पर ऑलरेडी शैतान का काम हो रहा है, तो वहाँ पर परमेश्वर उसे नहीं रोक पाए और वो आत्मा जो थी सूअरों के झुंड में चली जाती है। हालेलुया। तो याद रखिए, आपको अपने जीवन का बाड़ा नहीं तोड़ना है। उस गांव का जो बाड़ा था वो भी टूट चुका था, और शैतान जो है उस गांव में काम करता है। हालेलुया। और ऐसे ही आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। अगर आप इस बात को समझते हैं कि अगर धार्मिकता आपके अंदर है प्रभु की, तो ही आप जो कृपा है, जो दया है प्रभु की, वो आपका पीछा करती है और आपको जीवन मिलता है, आपको धार्मिकता मिलती है, आपको प्रभु की महिमा को आप देखते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। तो याद रखें, जिस तरह से अगर हम आज मिसाल लेते हैं कि कोरोना वायरस की, ठीक है, ये एक जस्ट एक मजाक भी बन गया है लोगों के लिए, कि जो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या है। याद रखें, जिनके अंदर सिन है, पाप है, यानी कि क्रिश्चियंस लोगों को ये नहीं अटैक कर सकता, ये उन लोगों को अटैक कर रहा है जिनके अंदर पाप है। आपको अपने पापों से तौबा करनी है, दया मांगनी है प्रभु की, ताकि फ्यूचर में भी जब भी हम पर ऐसा संकट आए तो हम तैयार रहें। क्योंकि जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जो बाड़े में बने रहते हैं,
उन्हें सांप नहीं डस सकता, उन्हें कोई महामारी नहीं छू सकती। हालेलुया। सो आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आप अपने जीवन को बदलें, प्रभु की दया कृपा को मांगे, और जितना आप प्रे करेंगे, जितना प्रभु की दया को मांगेंगे, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको इस महामारी से बचा सकती है। आपको फ्यूचर में और महामारी और शैतानी झंझटों से आपको छुटकारा देने के लिए ही परमेश्वर आए, और आपको परमेश्वर के आगे सिर्फ प्रेयर करनी है, प्रभु की दया मांगनी है। खुदावन आपको आपके वचन के ज़रिए ब्लेस करे। मेरा ये विश्वास है कि खुदावन आपको आज के वचन के ज़रिए छू चुका है और आप अपने जीवन में तमाम पाप को, तमाम सिन को ख़त्म कर चुके हैं यीशु मसीह के लहू के नीचे। अपने अपने घरों में, अपने दिलों में, अपनी आत्माओं में, अपनी धार्मिकता में प्रभु के लहू को मांगे, प्रेयर में प्रभु के लहू को मांगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जलाली बड़े नाम है मैं इन सबको ब्लेस करते, सुनने वाले कान ब्लेस हो आज के वचन के जरिए। ये प्रभु तेरी धार्मिकता में, तेरी कृपा में बने रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये उस बाड़े में बने रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि कोई भी शैतानी अटैक इनके जीवन में ना होने पाए। खुदावन आप इन्हें अपनी विजडम से भरे, अपनी आत्मा से भरे। यीशु नाम से मांगते हैं और ब्लेस करते सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बरकत आशीष दे।